आज हम लोग बात करेंगे वज़न घटाना आखिर इतना मुश्किल क्यों होता है। आपके आसपास देखेंगे कई लोग कंप्लेन करते हैं, जैसे मॉर्निंग वॉक, योगा या एक्सरसाइज करने के बाद भी वज़न घटता नहीं। तो वज़न क्यों नहीं घटता और वज़न को कैसे आसानी से घटाया जा सकता है। तो आज की वीडियो में हम लोग इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, वज़न घटाना और बढ़ाना ये दोनों चीज़ डिपेंड करता है एक चीज़ के ऊपर, वो है कैलोरी। अगर आपको कैलोरी के बारे में मालूम होगा तो आप आसानी से वज़न घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। तो कैलोरी है क्या? हम लोग जो खाना खाते हैं उससे हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है और हर एक फूड का एक कैलोरीफिक वैल्यू होता है। जैसे मान लो 100 ग्राम अगर आप चावल लेते हैं तो उसमें करीब करीब 200 कैलोरी मिलती है। वही अगर आप 100 ग्राम सब्जी लेंगे तो उसमें सिर्फ 25 कैलोरी होती है। और 100 ग्राम अगर आप फल खाएंगे तो उसमें लगभग आपको 50 कैलोरी मिलेगी। वही अगर आप 100 ग्राम तेल या चर्बी लेंगे तो उसमें लगभग 800 कैलोरी मिलती है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका कितना कैलोरीफिक वैल्यू है। उसी हिसाब से दिन भर में आप जितना खाते हैं तो उससे आपका कैलोरी बन जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं, एक आम आदमी के आम जीवन जीने के लिए 1500 से 2000 कैलोरी की ज़रूरत होती है। वही अगर आप ज़्यादा कैलोरी लेंगे, मान लो अगर आप 3000 या 4000 कैलोरी लेते हैं और आपका खर्च होता है 1500 से 2000, तो एक्सेस कैलोरी जो बचती है, मान लो 500 या 1000, वो हमारे शरीर में जाकर फैट के आकार में जमा होता है। और हमारा शरीर भी बहुत चालाक होता है। वो क्या करता है, अपना सेफ्टी के लिए वो जितना भी एक्सेस कैलोरी होता है उसको फैट के आकार में जमा रखता है, ताकि अगर बाद में उसको कैलोरी ना मिले यानी खाना ना मिले तो फैट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर कर फिर से अपने आप को जीवित रख सकता है। लेकिन ऐसा तो होता नहीं, जो हम लोग को खाना नहीं मिलता। इस चक्कर में हमारे शरीर जितनी भी एक्सेस कैलोरी है वो जमा कर वज़न को बढ़ाने का काम करता है। तो अगर आपको वज़न घटाना है तो कैलोरी के बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। अब हम लोग बात करेंगे लाख कोशिश के बावजूद भी वज़न कम करना इतना मुश्किल क्यों है। दोस्तों, मुश्किल इसलिए है क्योंकि इसके पीछे एक बेहद रोचक कहानी है। मान लो एक व्यक्ति वज़न कम करने के लिए कोशिश कर रहा है और वो सुबह को मॉर्निंग वॉक या जॉगिंग में जाते हैं तो 2 से 4 किलोमीटर वॉक करते हैं। तो 2 से अगर 4 किलोमीटर वॉक कर लेंगे तो कितनी कैलोरी लॉस होगी? शायद 300-400 और ज़्यादा से ज़्यादा 500। लेकिन इस चक्कर में उसके मन में एक भ्रम रहता है, मैं सुबह को बहुत ज़्यादा शारीरिक कसरत कर चुका हूँ, इसीलिए अगर थोड़ा सा ज़्यादा खाना खा भी लेता हूँ तो इससे क्या दिक्कत पड़ता है। ये एक भ्रम के कारण लोग ज़्यादा कैलोरी ले लेते हैं। ये तो सबसे बड़ी वजह है। वज़न घटा ना पाने के पीछे और जो एक बड़ी वजह है वो है डाइट। दोस्तों, इसके पीछे भी एक रोचक कहानी है, मैं आपको बताता हूँ। इससे आपको समझ आ जाएगा आखिर वज़न घटा पाना इतना मुश्किल क्यों है। मेरा एक दोस्त था, उसका नाम था संजू। तो संजू एक दिन मेडिकल टेस्ट के लिए गया और अपना वज़न कराया। तो उसका वज़न जो है 80 किलो आ गया और उसके हाइट के तुलना में जो काफ़ी ज़्यादा था। और डॉक्टर भी उसको वार्निंग दिया था कि अगर आप ऐसे वज़न बढ़ाते रहे तो आपको कई गंभीर बीमारी घिर सकता है। इसीलिए वो डर गया। वो सुबह और शाम वॉक करने लगा, जॉगिंग करने लगा। और 2-3 महीना बाद जब वज़न चेक किया, वज़न घटने की जगह और भी बढ़ गया। तो और भी घबरा गया। वो मेरे से जब एक दिन बातें करता था, मैं इसको पूछा वो वॉक के लिए कहाँ जाता है और कितना खन वॉक करता है। तो सुबह 5 बजे 2 किलोमीटर जाता था और फिर 2 किलोमीटर घूम के आता था, यानी 4 किलोमीटर। अगर 1 किलोमीटर कोई वॉक करता है उसका लगभग 100 से 150 कैलोरी लॉस होती है। तो इस लिहाज से वो 400 से 500 कैलोरी लॉस करता था। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, 2 किलोमीटर जब वॉक करके वो जाता था, उधर मोड़ में एक दुकान थी, वो भी रसगुल्ला का। उधर जाके वो 4 रसगुल्ला खा लेता था। तो इससे आप समझ सकते हैं वो 4 रसगुल्ला से 1000 कैलोरी लेता था और वहीं 400 से 500 कैलोरी लॉस करता था। तो एक्सेस जो कैलोरी होती थी वो फैट के आकार में जम के उसका वज़न घटने की जगह और भी बढ़ने लगता था। तो आपको अगर वज़न घटाना है तो कैलोरी के बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आप कैलोरी नहीं घटाएंगे, चाहे आप कसरत भी कर ले, जितना चाहे आप वॉक कर ले, एक्सरसाइज कर ले, आपका वज़न घटने वाला नहीं।
अब हम लोग बात करेंगे वज़न घटाने का सबसे आसान तरीका क्या है। दोस्तों, वज़न घटाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत या कसरत करने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा बहुत अगर कसरत कर लेंगे तो वही काफ़ी है। तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ पे आपको ध्यान देना है वो है डाइट। तो डाइट में आपको कैलोरी के बारे में भी पता करना है, कौन सा फूड में कितनी कैलोरी होती है। अगर मोटी मोटी तौर पर मान ले तो सबसे ज़्यादा कैलोरी होती है फैट पर और दूसरी सबसे ज़्यादा कैलोरी होती है कार्बोहाइड्रेट पर। अगर आप कार्बोहाइड्रेट और फैट ये दो चीज़ अगर कंट्रोल करेंगे तो आपका कैलोरी जो है शरीर में बेहद कम जाएगी, और कैलोरी कम जाएगी तो आपका एक्सेस कैलोरी घट जाएगा, जिसके वजह से आपका वज़न बढ़ेगा नहीं, उल्टा घटेगा। तो आपको क्या करना है, जैसे हम लोग खाना खाते हैं, हम लोग क्या खाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चावल रोटी ये सब लेते हैं और सब्जी कम से कम लेते हैं। तो इसको आपको रिवर्स करना है, यानी चावल सब्जी जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको कम से कम लेना है, और सब्जी फल मूल जो है जो लो कैलोरी फूड है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। क्योंकि अगर आप कार्बोहाइड्रेट और फैट की मात्रा को घटा देंगे तो इससे आपका कैलोरी इंटेक घट जाएगा, और फल मूल सब्जी ये सब खाकर आप अपने पेट भरा सकते हैं। क्योंकि भूख लगने से आपको कुछ ना कुछ तो खाना है। आप कार्बोहाइड्रेट की जगह आप दूसरा कोई भी लो कैलोरी फूड खाएं। इससे आप देखेंगे 1 महीना में ऐसे डाइट फॉलो कर आप 5 किलो तक वज़न कम कर सकते हैं। तो आपको डाइट में क्या लेना है, कम से कम कार्बोहाइड्रेट लेना है। आप जो मील लेते थे इतना दिन क्या लेते थे, जितना अमाउंट आप चावल लेते थे उतना अमाउंट आप सब्जी ले, और जितना अमाउंट आप दाल लेते थे उतना अमाउंट में आप चावल ले। तो ये डाइट आप उल्टा कर दीजिए। इससे आप देखेंगे 1 महीना में आपका 5 किलो तक वज़न घट जाएगा। और हर रोज़ आध घंटा से 40 मिनट आप एक्सरसाइज करें। ऐसे में आपको रिजल्ट तुरंत मिलेगा और आप देखेंगे 100% आपका वज़न कम होगा। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया। अगर आपके आसपास या आपके रिश्तेदार कोई भी वज़न घटाने के लिए कोशिश कर रहा है तो ये वीडियो आपको उसको भी शेयर करें ताकि उसको मदद मिले। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।